फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के एक्स्ट्रा डोज सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, लोन में फंसे भारत के बिजनेसमैन अनिल अंबानी की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी खराब हो गई है। कभी देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में शुमार रहे अनिल अंबानी ने लंदन की अदालत से कहा है कि अब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। अपने वकीलों की फीस भरने के लिए उन्हें गहने बेचने पड़ रहे हैं और वो सिर्फ एक ही कार का इस्तेमाल करते हैं। अंबानी ने कहा कि जनवरी और जून 2020 के बीच उन्होंने 9.9 करोड़ रुपीस के गहने बेचे और अब उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। दरअसल ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने 22 मई 2020 को पास हुए एक ऑर्डर में अंबानी से कहा था कि वो चीन के बैंकों का 71 करोड़ 69 लाख 17,681 डॉलर का लोन 12 जून तक चुकाएं। साथ ही अंबानी से 50,000 पाउंड बतौर कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करने को कहा गया था। इसके बाद 15 जून को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की लीडरशिप में चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी के एसेट्स का खुलासा करने की डिमांड की थी। कोर्ट को पता चला कि अंबानी का बैंक बैलेंस 31 दिसंबर 2019 को 40.2 लाख रुपीस था और ये 1 जनवरी 2020 को घटकर 20.8 लाख रुपीस रह गया। अंबानी ने कोर्ट में कहा है कि वो भारत के सबसे धनी लोगों में शुमार होते रहे हैं, लेकिन अब उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है, ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन को इंडियन गवर्नमेंट के साथ उसके पुराने टैक्स डिस्प्यूट मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जीत हासिल हुई है। ये मामला कंपनी से 22,100 करोड़ रुपीस की टैक्स डिमांड से जुड़ा है। फैसले की जानकारी मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऑर्डर को स्टडी करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में कोई डिसीजन लेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अनुसार इंडिया का टैक्स की डिमांड करना दोनों देशों के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तहत फेयर डीलिंग के अगेंस्ट है। वोडाफोन के अनुसार टैक्स डिस्प्यूट का मामला वोडाफोन के पक्ष में आया है। ये आम सहमति से लिया गया डिसीजन है जिसमें भारत द्वारा अपॉइंटेड मॉडरेटर रॉड्रिगो ओरेमुनो भी शामिल हैं। इस ऑर्डर के बाद इंडियन गवर्नमेंट की लायबिलिटी लगभग 75 करोड़ रुपीस तक होगी। इसमें 30 करोड़ रुपीस कॉस्ट और 45 करोड़ रुपीस टैक्स रिफंड शामिल है। ऑर्डर के तहत गवर्नमेंट को वोडाफोन को उसके कानूनी खर्चों का 60% और मीडिएटर के अपॉइंटमेंट में खर्च 6,000 यूरो के आधे हिस्से का भुगतान करना है। नेक्स्ट अपडेट है, अमेरिका की लग्जरी बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन के भारत में कारोबार समेटने से उसकी 35 डीलरशिप पर 2,000 जॉब्स खत्म हो जाएंगी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA के अनुसार हार्ले ने अपने किसी भी डीलर को ऑपरेशंस बंद करने का ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। FADA के अनुसार इस रेप्यूटेड ब्रांड में जिन डीलर्स ने पूंजी लगाई है उन्हें बिना किसी कॉम्पनसेशन पैकेज के छोड़ दिया गया है। इस ब्रांड के साथ डीलरशिप की कॉस्ट 3 to 4 करोड़ रुपीस है। इस तरह उसके डीलर्स के 110 to 130 करोड़ रुपीस डूब जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के कस्टमर्स को भी परेशानियां उठानी पड़ेंगी क्योंकि अब स्पेयर पार्ट्स की भी कमी होगी। आपको बता दें कि हार्ले ने कहा है कि वो भारत में सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को बंद कर रही है। जनरल मोटर्स, मैन ट्रक्स और UM लोहिया के बाद हार्ले चौथा व्हीकल ब्रांड है जिसने भारत में पिछले 3 साल में ऑपरेशंस बंद किया है। नेक्स्ट अपडेट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने लंदन के 77 साउथ ऑडले स्ट्रीट में अपार्टमेंट 1 में स्थित येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर के एक रेजिडेंशियल फ्लैट को जब्त कर लिया है। इसकी मार्केट वैल्यू 13.5 मिलियन पाउंड्स यानी लगभग 127 करोड़ रुपीस है। साल 2017 में राणा कपूर ने यह प्रॉपर्टी 9.9 मिलियन पाउंड्स यानी लगभग 93 करोड़ रुपीस में डॉइट क्रिएशंस जर्सी लिमिटेड के नाम से खरीदी थी। इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2,203 करोड़ रुपीस के एसेट्स सीज किए थे। इसके अलावा एजेंसी ने कपूर की कुछ फॉरेन एसेट्स पर भी रोक लगा दी थी। ईडी का आरोप है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अन्य लोगों ने बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए रिश्वत ली थी। इन लोगों ने करीब 4,300 करोड़ रुपीस की अपराध की कमाई को इधर उधर किया। बाद में ये कर्ज नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA बन गया। नेक्स्ट अपडेट है,
फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल यानी पीएमआई के सीईओ एंड्रे कैलेंडोपोलिस ने कहा है कि सिगरेट की बिक्री सिविल सोसाइटी और राइट रेगुलेटरी एनकरेजमेंट की वजह से कई देशों में 10 से 15 सालों के अंदर खत्म हो सकती है। पीएमआई, जो कि मार्लबोरो जैसे सिगरेट ब्रांड्स बनाती है, ने पहले कहा था कि वो स्मोक फ्री प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रहा है, जो सिगरेट स्मोकिंग के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन है। कैलेंडोपोलिस ने दावा किया है कि 11.2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पहले ही स्मोक फ्री प्रोडक्ट्स में स्विच कर लिया है और स्मोकिंग बंद कर दी है। ये एक बड़ी पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट है। यहाँ पर हमारा फिन पॉइंट एक्स्ट्रा डोज समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।